अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में इल्म तसव्वुफ और मारिफत का पैगाम आम कर रहे थे। बगदाद शहर अपनी रूहानी और इल्मी सरगर्मी के लिए मशहूर था। हर तरफ से लोग हजरत शेख की खिदमत में आते थे। उनमें एक शख्स आया जो दिखने में बहुत शादा था। उसके पास ना तो कोई दौलत थी और ना ही दुनियावी शोहरत, लेकिन उसके दिल में इखलास का एक ऐसा समंदर था जिसकी कोई था नहीं थी। वो शेख के पास आया और उनके हाथ पर बेहद की। बेहद के बाद शेख ने अपने मुरीदों को मुख्तलिफ काम सौंपे, लेकिन इस नए मुरीद को उन्होंने कोई काम नहीं दिया। वह हर रोज आते शेख के पास बैठते, उनकी बातें सुनते और वापस चले जाते। कई मुरीद ये देखकर हैरान थे कि शेख ने इस नए मुरीद को क्यों कोई काम नहीं दिया। मुरीद के दिल में भी यह सवाल था, लेकिन उसने अपने पीर के फैसले पर कभी शक नहीं किया। वह जानता था कि उसकी पीर की हर आज्ञा में कोई ना कोई खास हिकमत जरूर होगी। एक दिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सभी मुरीदों को अपने पास बुलाया और फरमाया, आई मेरे मुरीदों, तुम सबको दुनियावी और दिन की खिदमत काम दिया, लेकिन मेरे इस नए मुरीद के लिए मेरा हुक्म है कि हर रोज शाम को बगदाद के बाजार में जाए और वहां से मुझे एक ऐसी चीज ला कर दे जो उसने कभी ना देखी हो। यह सुनकर सब हैरान रह गए। बाजार में ऐसी कौन सी चीज हो जो उसने कभी ना देखी हो? किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुरीद रोजाना शाम को बाजार जाता और घंटों तक हर दुकान को देखता, हर चीज को गौर से परखता, लेकिन उसे ऐसी चीज न मिलती जिसे वह कभी ना देखी हो। वह परेशान होने लगा। एक दो दिन नहीं बल्कि कई हफ्तों तक यह सिलसिला जारी रहा। बाजार के लोग उसे पागल समझने लगे थे। वह खाली हाथ वापस लौटता और अपने पीर से कहता, हजरत मैं नाकाम रहा। लेकिन हजरत शेख मुस्कुराते और फरमाते, जाओ कल फिर तलाश करो। मुरीद ने अपने दिल में ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए वह अपने पीर की हुक्म पूरा करेगा। उसकी इस इखलास और आज्ञाकारिता ने उसे दूसरों से जुदा कर दिया था। वह जानता था कि वह एक सिर्फ काम नहीं बल्कि उसकी एक आजमाइश है। वह दुनिया की हर चीज से बेनियाज होकर सिर्फ अपने पीर के मोहब्बत गर्क हो गया था। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपने पीर की हुक्म पर अमल करना। यह मुरीद का पहला इम्तिहान था जिसने उसे रूहानी सफर की पहली सीढ़ी पर चढ़ाया। मुरीद रोजाना अपने पीर के पास खाली हाथ लौटता और कहता, हजरत मुझे कुछ नहीं मिला। तो एक दिन हजरत शेख ने उसे फरमाया, अब तुम बाजार में नहीं बल्कि बगदाद के कब्रिस्तान में जाओ और वहां एक ऐसा मुर्दा तलाश करो जिसकी मौत पर कोई रोया ना हो। यह सुनकर मुरीद हैरान रह गया। एक ऐसा मुर्दा जिसकी मौत पर कोई न रोया हो, यह तो नामुमकिन था। लेकिन उसने अपने पीर की हुक्म पर कोई सवाल न उठाया। वह कब्रिस्तान गया। वहां हर तरफ कब्र थी। उसने हर कब्र को देखा और हर मरने वाले के बारे में पूछा, लेकिन हर मुर्दे के मौत पर कोई ना कोई जरूर रोया था। वह बहुत परेशान हुआ। एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक वह कब्रिस्तान में ही रहा। लोग उसे देखकर अजीब सवाल करते, लेकिन अपने तलाश में मग्न था। एक दिन वह जब मायूस होकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक जवान की लाश के पास बैठा है। मुरीद ने बूढ़े से पूछा, ये कौन है? बूढ़े ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। मुरीद ने पूछा, क्या इसकी मौत पर कोई रोया? बूढ़े ने कहा, नहीं, इसकी मौत पर कोई नहीं रोया। मैं खुद इसकी मौत का जश्न मना रहा हूं। मुरीद सुनकर यह हैरान रह गया और पूछा, ऐसा क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, यह मेरी सबसे प्यारी दौलत थी, लेकिन यह अल्लाह के पास जा रहा है। मैं अल्लाह के इस नेमत पर कैसे रो सकता हूं? मुरीद को लगा कि उसे अपनी तलाश पूरी हो गई। उसने बूढ़े से कहा, मैं आपके बेटे के कब्र का मिट्टी लेना चाहता हूं। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, ले लो, यह तुम्हारे पीर के हुक्म पर है। मुरीद ने कब्र की मिट्टी दी और वापस पीर के पास आया। जब हजरत शेख ने मिट्टी देखी तो मुस्कुराए और फरमाया, ए मेरे मुरीद, इस सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत और इखलास की निशानी है। तुमने एक ऐसा मुर्दा तलाश कर लिया जिसकी मौत पर कोई ना रोया, क्योंकि वह अल्लाह की मोहब्बत में गर्क हो गया था। इस वाकये में मुरीद के इखलास को नई बुलंदी दी और उसे सिखाया कि दुनिया की हर चीज फानी है और सच्ची दौलत सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए प्लीज।